नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित नवनिर्मित जिला परिषद की दुकानों का निर्माण तो हुआ था, लेकिन इन दुकानों का बंदोबस्त करने में विभागीय पदाधिकारी अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। सरकार की मंशा से अलग इन दुकानों को अब पूंजीपतियों के हाथ में दिए जाने का आरोप स्थानीय जनों और दुकानदारों द्वारा लगाया जा रहा है। ये कदम खासकर चांदन ब्लॉक के गरीब बेरोजगार युवाओं के लिए निराशा का कारण बन गया है। चांदन प्रखंड की अनार देवी, मनोज यादव, रमेश यादव, निरंजन बरनवाल, कौशल्या देवी और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा देवी ने भी कहा था कि वे सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन स्थायी दुकान जरूर प्रदान करेंगी। अब ये दुकानें बाहरी लोगों को दी जा रही हैं, जिनका चांदन ब्लॉक से कोई संबंध नहीं है। इन दुकानों का आवंटन ऊंची बोली लगाने वाले पूंजीपतियों को किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। विभाग ने हाल ही में 4 दिसंबर को डाक के माध्यम से इन दुकानों का आवंटन किया, जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। कई दुकानों पर बोली नहीं लगी थी, फिर भी उन्हें रद्द कर दिया गया और पुनः चिट्ठी जारी करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा चांदन हाट पर बनी पंचायत समिति की मार्केट का किराया 1000 रुपए है, लेकिन यहां भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक दुकान ऐसी पूंजीपतियों को दी गई जो कि उसे स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसे किराए पर दे रखा है। अब इस स्थिति में चांदन प्रखंड के ग्रामीणों का कहना है कि यदि इन दुकानों को नहीं दिया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। यहाँ की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाएं गरीबों के हित में काम करने की बजाय पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही हैं, जिसके कारण बेरोजगार युवा और गरीब वर्ग हताश हैं। देखिए हमारे संवाददाता रमेश यादव की ये रिपोर्ट। ये दुकान आपका है? नहीं, भाड़ा पर लिए। किससे भाड़ा पर लिए? हेमंत सर। कितना भाड़ा देते हैं? 1500। 1500। ये दुकान है किसका? दुकान तो सरकारी है। और किसके नाम से हुआ है? तो उसके पत्नी के नाम से सर। हेमंत दुबे की पत्नी के नाम से। और तो आपको भाड़ा पर आपको दिया 1500 रुपया महीना नहीं? हाँ, भाड़ा। आप दुकान लेना चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं, तो शुरू से लेना ही चाहते थे। पहले भी आपके नाम से आवंटन हुआ था क्या? पहले बोला था कि देंगे आपको, उसके बाद आपको नहीं दिया। क्या नाम है आपका? इरफान अंसारी। इरफान अंसारी। बाबा का नाम? तैयब अंसारी। जी, आप दुकान चांदन में कहाँ किए थे? ब्लॉक परिसर में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अतिक्रमण में हटा दिया गया। अच्छा। उसके बाद बेरोजगार हो गए। उसके बाद जिला परिषद कोटा से दुकान बना था, सोचे हम लेंगे, नहीं ले पाए तो हम आवेदन फिर किए, तो दुकान में डाक में गए। कब डाक हो रहा था? तो 3-4 तारीख को। अच्छा, कहाँ? जिला परिषद कार्यालय में। अच्छा। उसके बाद डाक में गए तो डाक होने लगा, तो डाक हम भी बोले तो 9900 तक गए। मुखिया जी, आपकी पत्नी श्रीमती शारदा देवी जिला परिषद है। इस क्षेत्र की जनता आपको वोट दिए और भारी मतों से विजयी भी बनाए, और उसी उद्देश्य से आपने समाज सेवा का काम करने का प्रयास किया, और उसी क्रम में आपने दुकान का प्रस्ताव रखा। यह दुकान का प्रस्ताव रखने का क्या उद्देश्य, क्या था उद्देश्य? दुकान का प्रस्ताव हमने इसलिए रखा था कि ब्लॉक परिसर में बहुत सा दुकानदार बेरोजगार हो गया। हम सोचे थे गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, इस उद्देश्य से हमने सभी विभागों का दुकान 2-2 को बनवाया था। बड़ी मशक्कत के बाद यह दुकान बनकर तैयार भी हुआ। आशा और उम्मीद था कि यहाँ के गरीब गुरुआ को दुकान आवंटित कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन की नीति ऐसी रही कि गरीब का कहीं गुजारा जैसा महसूस नहीं हुआ। बिना जिला परिषद के सहमति से दुकान का डाक कर दिया और कोई गरीब आदमी लेने में सक्षम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि दुकान में नाश्ता का दुकान, सैलून का दुकान, चाय का दुकान और किताब कॉपी का दुकान सभी चीज़ के लिए आवंटित था। पता नहीं क्या नियम बना और किस तरह से आवंटित कर दिया गया, ये प्रशासन क्या ही लोग बता सकते हैं। जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिषद के कार्यालय से ऑफिस के लोग ही बता सकते हैं, जो हम लोगों को जानकारी में नहीं है। मतलब इस क्षेत्र का आदमी नहीं ले पाया, जिस क्षेत्र का जनमत मिला उस क्षेत्र का लोग नहीं मिला, बल्कि दूसरे जगह जो आदमी दुकान लिया उस आधार पर, रूटीन के आधार पर, क्या दुकान में वह उस तरह का दुकान खोलेगा? पता नहीं, जब खुलने लगेगा तब ना हमको पता चलेगा क्या कर रहा है। ऐसे आवंटन होने के बाद हम मांगेंगे
कार्यपालक पदाधिकारी से इसका रिपोर्ट मांगे किसको किसको आवंटित किया गया इससे है, इससे किस आधार आपके पर किया आपके गया। आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो राजनीति के दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन के लोग को पता नहीं क्या लगा हुआ है कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को जीने के लिए नहीं देना चाहते। आपका मैं रंजन कुमार बर्णवाल चांदन पंचायत का हूँ। ब्लॉक के मुख्य द्वार पे 18 साल से मेरी पान की गुमटी चल रही थी, उसी से मेरे परिवार का भरण पोषण होता था। पंचायत समिति मद से कुछ दुकानों का निर्माण कराया गया और संबंधित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि द्वारा बोला गया था कि जिनका दुकान यहाँ पर है पहले उन्हीं को दुकान आवंटित किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र और संबंधित पदाधिकारी की मिलीभगत से सारे नियम को ताक पे रख के दुकान आवंटित कर दिया गया और बाद में अतिक्रमण की नोटिस निकाली गई। उसमें सबों को वहाँ से तितर बितर होना पड़ा। मैं फिलहाल अभी यहाँ आ गया हूँ, दूसरे किसी प्राइवेट ज़मीन पर अपनी आजीविका के लिए दुकान चला रहा हूँ। इसी बीच में जिला परिषद मद से 14 दुकान का निर्माण कराया गया है। दक्षिणी जिला परिषद से मैंने बात की, उन्होंने कहा जो भी प्रक्रिया होगी उसमें आपको आवेदन कर देना है। मैंने सारा दस्तावेज कंप्लीट करने के बाद जिला परिषद कार्यालय में आवेदन किया, लेकिन कुछ दुकान में एक ही आवेदन था, उसे छांट दिया गया ये कहकर कि उसमें एक आवेदन है, इसमें डाक नहीं लगाया जाएगा। जो भी भाड़ा भी रखा गया जो बहुत ज़्यादा है, ब्लॉक के मुख्य द्वार पर मात्र 1000 भाड़ा रखा गया है, लेकिन यहाँ ब्लॉक से बहुत दूर है, लगभग 500 मीटर। और यहाँ एक सिस्टम बना है कि 2 नाई होगा, 2 मिठाई का दुकान होगा। जी, सारे नियमों को ताक पे रख के कुछ पेशेवर लोग कटोरिया और बांका के लोग भी इसमें आवेदन किए थे, उन लोगों का हो गया और बढ़ चढ़कर उन लोगों ने इसमें बोली लगाई है। एक दुकान का कितना भाड़ा है लास्ट में जो डाक लिया? सबसे ज्यादा 10,100 रुपया का डाक गया है किसी। और जब दूसरे प्रखंड के लोगों के लिए देखते हैं इसमें आवेदन किया जा रहा है, जो कि कतई उचित नहीं है। जिला परिषद की दुकान में जो धांधली हो रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या स्थिति है अभी? क्या लोग कहता है? ग्रामीण में बहुत आक्रोश है। जो दुकान का दाम भाड़ा 300 रुपया होना चाहिए, डीडीसी साहब और यहाँ के और सब जनप्रतिनिधि मिलकर उसका दाम 10,500 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए ग्रामीण में बहुत आक्रोश है। और भी इस क्षेत्र का नहीं है। के बगल जिला परिषद द्वारा एक मार्केट बनाया गया है, जिसमें गरीबों के हक पर पूंजीपतियों का हावी है। जैसे अभी ये दुकान नंबर 14 का डाक हुआ 10,100। इसको लेने वाला हरीश यादव है, उसे 12 महीना का पैसा जमा करना हुआ, यानी 1,21,300 रुपया जमा करना होगा, 200 रुपया जमा करना होगा। बताइए, यह गरीब के नाम पर अमीरों का पैसा, अमीरों का दुकान मिल रहा है बंदोबस्त। विभागीय उदासीनता या लापरवाही कहिए, जिस पर गरीब का हक मारा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज सभी दुकान से रूबरू कराते हुए अवगत कराएंगे कि इसका मानक राशि 300 रुपया प्रति माह होना चाहिए, वैसे गरीब को देना चाहिए। लेकिन यहाँ अफसरशाही हो रहा है, लूट हो रहा है, और अफसरशाही के चलते लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय यहाँ सामंतवाद पूंजीपतियों को दुकान दिया जा रहा है। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। चांदन प्रखंड में जिला परिषद की नवनिर्मित दुकानों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग और दुकानदार इसे पूंजीपतियों के हाथों की लकीर समझ रहे हैं, जबकि गरीब बेरोजगार युवाओं का ये कहना है कि यदि ये हालात जारी रहे तो आंदोलन मजबूरी बन जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।